हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए जब वो एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उस टाइम बच्चों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि दिया हुआ नंबर किस नंबर पर डिवाइड होगा। तो उसको हम बहुत इजीली कर सकते हैं अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से पता हो। तो आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल्स ही स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर हम पिक करते हैं 2। A number is divisible by 2 if last digit is 0, 2, 4, 6 और 8। मीन्स अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, जो नंबर की सबसे एंड वाली डिजिट है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जिस तरह से मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर नंबर लेती हूँ, लाइक 138। तो 138 की जो लास्ट डिजिट है दैट इज 8। इसकी लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 8 है, जो कि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है 138 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से एक और नंबर ले लेती है 234। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 4। तो ये नंबर भी जो है हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ले लें 357। अब यहाँ पर देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट जो है वो 7 है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। जस्ट हमें सिंपली याद रखना है कि जिन नंबर की लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो इवन नंबर हैं वो भी 2 के नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रखिए इवन नंबर भी वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है। नेक्स्ट है हमारा 3। अब हम डिविजिबिलिटी 3 के लिए पढ़ेंगे। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर किसी नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको हम आपस में प्लस कर दें, उनको टोटल कर दें, तो जो आंसर आएगा और वो आंसर अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं 146। 146 मैंने नंबर लिया, इसके हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स क्या है इसकी, 1 प्लस 4 प्लस 6। 1 प्लस 4 प्लस 6, तो इसको प्लस करते हैं हम। 1 प्लस 4 कितना होता है, 5, एंड 5 प्लस 6 इज 11। ठीक है जी, अब ये 11 आ गया तो 11 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो जो 11 है वो 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट्स वाई देयरफॉर 146 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर की डिजिट्स को जब हमने प्लस करके देखा तो जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। 354 है, जैसे यहाँ पर इसका हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स इज क्या होगा, डिजिट्स क्या है, 3 प्लस 5 प्लस 4। तो इनको प्लस करते हैं, 3 प्लस 5 8, एंड 8 प्लस 4 12, और 12 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 ज़ा 12। तो देखो 12 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया ना। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो इट मीन्स 354 नंबर की जो डिजिट्स का सम है वो 12 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या होगा, देयरफॉर 354 is divisible by 3 if the number formed by last two digits is divisible by 4, then the whole original number is divisible by 4। नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है वो नंबर अगर 4 के टेबल से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास यहाँ पर नंबर है 568। 568 की लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 6 और 8। तो 6 और 8 से जो हमारा नंबर बनता है वो बनता है
68। तो क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है वो बनता है हमारा 68। और अब 68 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 दा 4, 6 माइनस 4 2, 4 7 दा 20। तो यहाँ पर देखिए 68 जो है 4 से डिवाइड भी हो गया। तो क्या पता चला हमें, सिंस 68 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 568 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर नंबर के लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो 0 या फिर 5 चाहिए। मीन्स इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, 0 हो या फिर 5 हो, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे 105। तो यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है इसकी जो लास्ट डिजिट है 5 है। तो देयरफॉर 105 इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से देखो, अगर मैं एक अलग तरह से नंबर लेते हैं जिसको देखने में थोड़ा सा अलग देखते हैं, लाइक 2620, इतना बड़ा नंबर लिया मैंने। इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इट्स लास्ट डिजिट इज 0, देयरफॉर 2620 इज डिविजिबल बाय 5। इसको हम करके भी दिखाते हैं, जैसे मैंने बोला, जैसे 2620 है, इसको 5 से डिवाइड भी करके दिखाते हैं। देखो 5 5 दा 25, 26 में से 25 माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से हमने 2 लिया, 5 2 दा 10, 12 माइनस 10 2, ऊपर से हमने 0 लिया, 5 4 दा 20। देखिए ये एक्चुअल में डिवाइड भी हो गया। तो इट मीन्स डिविजिबिलिटी रूल से हमें बिना डिवीजन किए हम बता सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो दिए हुए नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6। मीन्स अगर हमें दिया हुआ नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 378। 378 है, इसकी जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है इसकी 8 है। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है। और इसकी डिजिट्स का जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स, जो सम ऑफ डिजिट्स हैं दैट इज 3 + 7 + 8। और वो कितना है, 3 + 7 इज 10, 10 + 8 18। एंड जो 18 है, 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है, 3 6 दा 18। तो 18 इज डिविजिबल बाय 3। सिंस जो 378 है वो 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह से ये जो नंबर है, देयरफॉर 378 इज डिविजिबल बाय 6। मीन्स दिया हुआ नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा अगर वो 2 और 3 से भी डिविजिबल है। इन केस मान लो कि कोई नंबर है जो 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा, या फिर 3 से डिविजिबल है 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए नंबर को 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया होगा उसकी लास्ट डिजिट को हम
डबल कर देंगे। डबल मीन्स उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करके अगर जो आंसर, और 7 से डिवाइड करेंगे, और अगर नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है तो इट मीन्स वो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। चलो एक एग्जांपल करते हैं हम। 882 है, इसका हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप करते हैं जिसमें हमने क्या करना होता है, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। तो डबल करना है, लास्ट डिजिट हमारी 2 है, तो 2 टू द 4 हो गया। फिर उसको सेकेंड स्टेप में हमने उसको जो हमारा डबल करके आया है उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करना है। तो 2 का हमने डबल कर लिया, रिमेनिंग नंबर क्या रह गया हमारा 88। तो 88 में से हम ये 4 को माइनस करेंगे। 88 में से 4 माइनस करके हमारा 84 आया। फिर ये जो रिजल्ट है 84, स्टेप 3 में जो है हमारे पास 84 को हम 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 84 को 3 से, 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 84 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 दा 7, 8 माइनस 7 1, ऊपर से 4 लिया, 7 2 दा 14। तो इस तरह से देखिए 84 7 से डिवाइड हो गया पूरी तरह से। तो इट मीन्स देयरफॉर 882 इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से हम स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें एक एग्जांपल हम इसमें और करते हैं, 3924। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लेते हैं, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 4, 4 का डबल करते हैं, 2 4 ज़ा 8। और सेकेंड स्टेप में हम ये जो 8 आया इसको रिमेनिंग नंबर क्या है 392। 392 में से हम 8 को माइनस करते हैं, 392 माइनस 8। 2 छोटा नंबर है, 8 माइनस नहीं हो पाएगा, तो 2 बोरो करेगा 9 से, 9 का 8 हो जाएगा, 2 का कट होके 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8 इज़ 4, 8 का एज इट इज़ 8 आ जाएगा, देन 3। तो ये आ गया 384। फिर इसके थर्ड स्टेप के अंदर हम जो ये रिजल्ट आया है 384, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करते हैं 384 को। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, 7 3 दा 21, 7 4 दा 28 एंड 7 5 दा 35। इस तरह से 38 के नीचे 35 आ जाएगा। 8 माइनस 5 3, ऊपर से हमने उतारा 4, तो 34। 34 के नीचे हमारा आएगा 7 4 दा 28। तो यहाँ पे देखो 4 में से 8 नहीं माइनस होता, बोरो करेंगे, 4 का 14 आ जाएगा एंड 3 का 2 हो जाएगा। तो 14 माइनस 8 6 आ जाएगा हमारा, एंड 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, तो इट मीन्स 384 7 से डिवाइड नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा 3924 है दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से हम 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। लास्ट डिजिट का नंबर को डबल करते हैं, फिर उसको रिमेनिंग नंबर में से माइनस करते हैं, माइनस करके जो रिजल्ट आया है उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 7 के टेबल पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो इट मीन्स वो पूरा नंबर जो है हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स is divisible by 8, then the whole number is divisible by 8। अगर हमें दिया हुआ नंबर पर की लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द ओरिजिनल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। मीन्स अगर हमें नंबर दे रखा है और उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है
57,224। देखिए कितना बड़ा नंबर है। इसको अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स यहाँ पे बहुत कामयाब होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि दिए हुए नंबर की लास्ट 3 डिजिट्स, तो लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी हैं, ये। इन लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर बनता है तो क्या लिखेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो हमारा नंबर क्या बनता है यहाँ पर, 224। और ये 224 जो नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो जाता है, मीन्स 224 8 के टेबल पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 57,224 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलो इसको डिवीजन करते हैं इसकी। 224 डिवाइडेड बाय 8, 8 टू द 16, 22 माइनस 16, 2 में से 6 नहीं माइनस होता, बोरो करेगा, 2 इस 2 से बोरो करेगा, 2 का 12 हो जाएगा और इसका कट के 1 हो जाएगा। 12 माइनस 6 6, 1 माइनस 1 0, ऊपर से हमने 4 लिया एंड 8 8 द 64 होते हैं। तो देखो जो 224 है वो 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स जो ये पूरा नंबर है 57,224 ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 57,224 इज डिविजिबल बाय 8। और अगर ये 8 से डिविजिबल नहीं हुआ, मीन्स डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इट मीन्स ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर लास्ट की 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिवाइड होगा तभी वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल रहेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर दिए हुए नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 से डिविजिबल हो जाता है, मीन्स 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी सेम 3 की डिविजिबिलिटी की जैसी ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 1467 और इसकी सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, इसके डिजिट्स का हम सम निकालते हैं, दैट इज़ 1 4 6 7। ये 4 डिजिट्स हैं, इनको हमने प्लस किया, 1 + 4 + 6 + 7, 1 + 4 5, 5 + 6 11 एंड 11 + 7 18। और 18 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 ज़ा 18, और जो 18 है वो 9 से डिवाइड भी हो गया, तो इट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 1467 इज डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट 10 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं हम। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, अगर नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल 260, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है हमारी 0, तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं 260 10 से डिवाइड करते हैं, 10 टू द 20, 26 माइनस 6 माइनस 0 6 एंड 2 माइनस 2 0, ऊपर से 0 लिया हमने, 10 6 60। देखो लॉन्ग डिवीजन करके डिविजिबल निकलता है ना। तो इट मीन्स क्या है कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो पूरा का पूरा नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर 260 इज डिविजिबल बाय 0, सॉरी divisible by 10. The difference between the sum of digits at odd places and sum of digits at even places is multiple of 11 or 0. Then
द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। मीन्स अगर दिए हुए नंबर के हम इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करें और ओड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करें और उनको माइनस करें लास्ट में, तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मीन्स वो आंसर अगर 11 का मल्टीपल है या फिर वो रिजल्ट 0 आता है तो वो नंबर जो है हमारा 11 से डिविजिबल होगा। मीन्स दिए हुए नंबर की सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, और जो इसका डिफरेंस आएगा माइनस करके जो आंसर आएगा अगर वो 11 का मल्टीपल है या फिर 0 है देन वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 का डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं 1551। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। अब आपको ओड नंबर्स तो मालूम है ना, ओड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से ये ओड प्लेस ओड होते हैं। और इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, ये हमारे इवन होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो हमें ओड प्लेसेस और इवन प्लेसेस देखने हैं। तो इधर राइट हैंड साइड से देखेंगे ये फर्स्ट प्लेस है तो ये क्या है, ओड प्लेस। फिर ये सेकंड है, सेकंड नंबर क्या होता है हमारा, इवन होता है, इसको छोड़ दो। फिर क्या है ये 3 नंबर, ये फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो ओड प्लेस कौन से होंगे, फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस। तो इट मीन्स 1 और जो 5 है ये हमारा ओड प्लेस पर है, तो इनको 1 + 5 करेंगे 6 आ गया। इसी तरह से सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस करेंगे। इवन प्लेसेस मीन्स 2, 4, 6 प्लेस पर। तो देखो 1 प्लेस पर तो 1 है, ओड प्लेस पे 1 है, तो 5 कौन से प्लेस पर आता है, सेकंड प्लेस पर आता है, तो 5 क्या हमारा इवन है, 5 जो है हमारा इवन प्लेस पर है। उसके बाद 1, तो यहाँ पर देखो 5 + 1 6। अब हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस हमारा क्या है, 6 - 6 दैट इज 0। सिंस द डिफरेंस इज 0 therefore 1551 is divisible by 11। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी के लिए। हमारे पास दे रखा है 64,834। अब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, लॉन्ग डिवीजन से देखो कितना मुश्किल लगेगा। तो इसमें भी हम वही रूल करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, यहाँ से काउंट करते हैं, ये फर्स्ट प्लेस, देन सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। तो ओड प्लेसेस कौन पे डिजिट्स कौन सी हुई, 4, 8 एंड 6। तो इनको हम प्लस करेंगे, 4 + 8 + 6, 4 + 8 12, 12 + 6 18। इसी तरह से सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पर कौन से डिजिट्स है, 3 एंड 4। राइट हैंड साइड से जो 3 है वो सेकंड प्लेस पर है और जो 4 है वो फोर्थ प्लेस पर है। तो ये जो है ये इवन प्लेसेस हो गए, 4 + 3 7। अब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 18 - 7, और 18 - 7 करके हमारा आता है 11। और 11 जो है 11 इज मल्टीपल ऑफ 11, 11 ही बंदा 11। तो देयरफॉर 64,834 इज डिविजिबल बाय 11। होपफुली आप सबको समझ में आ गए होंगे सारे डिविजिबिलिटी रूल्स।